व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोशल साइकोलॉजी की और सोशल साइकोलॉजिस्ट की, यानी एक समाजी माहिर नफ्सियात की। सोशल साइकोलॉजी जो है ये भी साइकोलॉजी की एक ब्रांच है और हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक सोशल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, स्कोप क्या होता है और एक सोशल साइकोलॉजिस्ट किस तरह काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान एक सोशल एनिमल है। दुनिया में आते ही इंसान की सोशल लाइफ का आगाज़ हो जाता है। असल टॉपिक है वो इंसान और उसके माहौल के इर्द गिर्द ही घूमता है। इस शोबे में ज़हनी अमाल और इंसान के किरदार के मुताले के साथ साथ इंसान के माहौल का उस पर असर भी देखा जाता है। इस शोबे में इंसान के ज़हनी अमाल और किरदार का मुताला करने के साथ साथ इंसान और उसके माहौल के ताल्लुक़ का और इंसान का अपने माहौल पर और माहौल का इंसान के ऊपर असर क्या होता है, ये सब कुछ भी देखा जाता है। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। इस फील्ड में भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एमफिल या पीएचडी तक तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद सोशल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इंसान का उसके माहौल में दूसरे इंसानों के साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं ये देखता है। इंसान जब दुनिया में आता है तो वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों को देखता है, उन्हीं के साथ बड़ा होता है और परवरिश पाता है। उसके बाद रस्मी और गैर रस्मी तालीम हासिल करता है। इंसान की समाजी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के साथ साथ इंसान के रवैये, किरदार, उसके कल्चर, ओपिनियन, उसकी वैल्यूज़, उसके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ओवरऑल लीडरशिप वगैरह के भी जो तमाम फैक्टर्स होते हैं उनका मुताला किया जाता है। अब एक सोशल साइकोलॉजिस्ट होता है, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। इसका काम ये देखना होता है कि इंसान जो है वो अपने समाजी ताल्लुकात कैसे कायम करता है और ये कि उसके समाजी ताल्लुकात जो हैं दूसरे इंसानों के साथ वो किस नौइयत के हैं, किस तरह के हैं। इंसान अपने समाजी ताल्लुकात को कबूल कर भी रहा है या नहीं, और इंसान ये भी देखता है कि इंसान अपने माहौल से एडजस्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर एडजस्ट कर पा रहा है तो वो अपने माहौल में रहने वाले दूसरे इंसानों की राय से भी इत्तेफाक करता है, उनके ओपिनियंस मानता है या उनसे बहस करता है। अब हम देखते हैं कि स्कोप क्या होता है एक सोशल साइकोलॉजिस्ट का। और सोशल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ये ऐसे समाजी इदारों से या एनजीओज़ वगैरह से मुंसलिक होते हैं जो गरीब, नादार, बेसहारा और ज़ईफ़ अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम करने के साथ साथ उनके मसाइल का हल भी तलाश करते हैं। इन फलाही इदारों में नादार और बेसहारा लोगों के मसाइल हल करने के साथ साथ इनको हुनरमंद बनाने के लिए भी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम मुरतब किए जाते हैं और वो एक सोशल साइकोलॉजिस्ट ही प्रोग्राम मुरतब करता है। मंशियात के आदी मरीज़ों की बहाली के लिए भी जो अदारे कायम किए जाते हैं उनमें भी सोशल साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं। इसके अलावा जो सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये गदागरों और बैगर्स जो होते हैं इनको बेहतर रोज़गार मुहैया करने और हुनरमंद बनाने के मुख्तलिफ़ हुनर जो हैं वो सिखाते हैं। गर्ज़ के ओवरऑल जो है समाजी माहिर नफ्सियात या सोशल साइकोलॉजिस्ट जो है इसका काम यही है कि इंसान और उसके माहौल में उसकी एडजस्टमेंट करवाई जाए। अगर इंसान अपने माहौल से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़हनी बीमारियों या मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकता है। इसलिए उसके मसाइल, उसकी परेशानियों को हल करके उसके माहौल के मुताबिक एडजस्ट करवाया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।